Channel. My name is Rosie. Today we are going to discuss a very important topic. The topic name is a personality. व्यक्तित्व क्या है और ये व्यक्तित्व की जो थ्योरीज है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन, यूजीसी नेट पेपर 1 सीटेट, ऑल स्टेट के टेट एंड जेबीटी में भी ये पूछा जाता है. डीएलएड जिसे अब डीएलएड बोला जाता है, उसमें भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो डोंट बी स्किप दिस टॉपिक. तो आइए डिस्कस करते हैं पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी क्या है, इसकी क्या क्या टाइप्स है, इसको मेजर करने के कौन कौन से तरीके हैं, ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले आपको ये पता चाहिए कि पर्सनैलिटी है, ये शब्द कहाँ से आया. तो ये जो पर्सनैलिटी है ये शब्द लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, पर्सोना. तो आप उन्हें याद रखना है, जो ये पर्सनैलिटी शब्द है ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, पर्सोना, जिसका मीनिंग क्या है, अमास, हिंदी में जिसे कहते हैं मखोटा. अंडरस्टैंड. पर्सनैलिटी वर्ड लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, पर्सोना. इट मीन्स अ मास, मखोटा. अब मैं आपको समझाती हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल रामलीला होती है. आई डोंट नो किस किस स्टेट में मनाई जाती है, पर ज्यादातर रामलीलाएं होती हैं. तो उसमें जो राम का किरदार निभाते हैं, जो राम का रोल प्ले करते हैं, तो वो राम के जैसे उन्हें करेक्टर में आना पड़ता है, राम के जैसे उन्हें बोलना पड़ता है, उनकी वैल्यू सीखनी पड़ती है, जो भी सारा कुछ है वो राम के जैसे उन्हें करना पड़ता है. तो वो उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं, मतलब उसका मुखौटा उनके जैसे बनते हैं, वही पर्सनैलिटी है. आई होप आपको पर्सनैलिटी का मीनिंग पता चल गया. बट ट्रेडिशनल मॉडर्न टाइम में पर्सनैलिटी डिफरेंट ईच अदर. ट्रेडिशनल टाइम में एंड मॉडर्न टाइम, ट्रेडिशनल टाइम एंड मॉडर्न टाइम में पर्सनैलिटी में डिफरेंस क्या है. जो ट्रेडिशनल टाइम था उसमें वैल्यूज, कस्टम, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट, इन सभी को देख के उसकी पर्सनैलिटी का जजमेंट लगाई जाती थी. किसको? ट्रेडिशनल टाइम में वैल्यूज, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट को देख के कि वो रिस्पेक्ट कैसे कर रहा है, वो अपने मॉरल वैल्यूज को निभा रहा है, वो सोसाइटी में कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है. इन चीजों को देख के ट्रेडिशनल टाइम में पर्सनैलिटी की जजमेंट की. बट नाउ मॉडर्न टाइम में आपको पता है एजुकेशन देख के, स्टेटस, उसका इंटरेस्ट, और साइकोलॉजिकल फैक्टर, उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर, उसका इंटरेस्ट, उसका एटीट्यूड, उसका एप्टीट्यूड, उसका स्टेटस, उसका बैकग्राउंड, उसका एजुकेशन, ऑल अबाउट दैट मॉडर्न टाइप. आई होप आपको पर्सनैलिटी का मीनिंग पता चल गया होगा नाउ एंड ट्रेडिशनल टाइम. तो अब हम बात करेंगे पर्सनैलिटी की थ्योरीज के बारे में, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. थ्योरीज. थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब व्यक्तित्व. पर्सनैलिटी मीन्स व्यक्तित्व. तो इसकी थ्योरीज क्या क्या है? दो टाइप्स की थ्योरी है, इसकी याद रखना. इसकी कौन सी टू टाइप्स की थ्योरीज है? नंबर 1 टाइप थ्योरी, नंबर 2 ट्रेड थ्योरी. तो आपने याद रखना है जो पर्सनैलिटी है उसकी 2 टाइप्स की थ्योरी है, टाइप थ्योरी एंड ट्रेड थ्योरी. जो टाइप थ्योरी है, जो पहले मैं आपको ट्रेड थ्योरी के बारे में बताती हूँ, क्योंकि ट्रेड थ्योरी है छोटी सी, जो आपको पेपर में ज्यादा क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के ही आते हैं, टाइप में भी आते हैं, पर ज्यादातर फोकस ट्रेड थ्योरी पर रहता है. जो तो ट्रेड थ्योरी है वो किसने दी है आलपोर्ट एंड कैटल. इसे हिंदी में भी बेटा यही बोला जाता है, आलपोर्ट. तो हिंदी वाले बच्चे डरे नहीं, आलपोर्ट और कैटल इनका नाम है कि इन व्यक्तियों ने ये थ्योरी दी हुई है. तो जो ट्रेड थ्योरी है, अगर वो आपसे ये पूछे ट्रेड थ्योरी किसने दी हुई है, अगर ऑप्शन में आलपोर्ट और कैटल आए तो आपके दोनों आंसर सही रहेंगे, आलपोर्ट एंड कैटल. बट अगर कैटल नहीं आए तो आपने उसको क्या करना है, आलपोर्ट पे ही टिक करके आना है. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ट्रेड थ्योरी. अब हम बात करते हैं टाइप थ्योरी. बस आपने इनके नाम याद रखने हैं, किस किसने दिया, इसके टाइप आगे भी हैं, बट फिलहाल आपने याद रखना है जो ट्रेड थ्योरी है वो आलपोर्ट और कैटल ने दी है, और टाइप जो थ्योरी है ये किसने दी हुई है, यूंग, क्रैशमर, आइजैक, शेल्डन. किस किसने दी है, यूंग, इंग्लिश में भी ऐसा लिखा जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, आइजैक, क्रैशमर, शेल्डन, इन्होंने टाइप थ्योरी दी हुई है. तो आपको
पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये ऑप्शन दे दिया होगा, यूग, आइजैक, क्रैशमर, आल्पोर्ट। तो इनमें से किसने ट्रेड थ्योरी दी हुई है, तो आपको पता है आल्पोर्ट ने ट्रेड थ्योरी दी हुई है। अगर आपसे ये पूछा जाए आल्पोर्ट, कैटल, यूंग, इनमें से किसने टाइप थ्योरी दी हुई है, तो आपने बताना यूंग। तो ये किसके आधार पर दी हुई थी, यूंग एंड आइजैक ने सामाजिकता, सोशियलिटी के आधार पर इन्होंने इसको क्लासिफाई किया था। क्रैशमर एंड शेल्डन ने किसके आधार पर, फिजिकल के आधार पर, शारीरिकता के आधार पर। समझ आ गया, यूग एंड आइजैक ने टाइप थ्योरी दी थी और उस टाइप थ्योरी को इन्होंने आगे क्लासिफाई किया था सामाजिकता के आधार पर, और शेल्डन ने और क्रैशमर ने टाइप थ्योरी को आगे क्लासिफाई किया था शारीरिकता के आधार पर। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो समझ लो आपको पर्सनैलिटी का आधा टॉपिक समझ आ गया है। टाइप थ्योरी, ट्रेड थ्योरी गिवन बाय आल्पोर्ट एंड कैटल, टाइप थ्योरी गिवन बाय यूग, आइजैक, क्रैशमर एंड शेल्डन। इतना समझ आ गया। अब हम बात करेंगे यूग की टाइप थ्योरी के बारे में। टाइप थ्योरी, युग, और आपको पता है किसके आधार पर, सामाजिकता के आधार पर। तो इन्होंने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था युग ने। ये था टाइप थ्योरी का सामाजिकता के आधार पर। किसमें किया था, 3, इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, जिसे हिंदी में अंतर्मुखी कहा जाता है, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, बाह्यमुखी एंड उभयमुखी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं हिंदी मीडियम वाले, युंग ने सामाजिकता के आधार पर इनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट। तो अब मैं आपको बताती हूँ, इंट्रोवर्ट रहता है कि जो अपने आप में रहता है, जो किसी के साथ बातचीत नहीं करता, जो चुपचाप रहता है अपने आप में। तो ये क्या होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड। आप ये अपने आसपास देखते हैं कि जो बच्चा बड़ा चुपचाप रहता है, अपने आप में मस्त रहता है, अकेला ही खेलता है, तो आप बोलते हैं कि ही इज अ इंट्रोवर्ट बॉय। तो वो इंट्रोवर्ट है जो अपने आप में ही रहता है, जो मतलब बात भी करे तो नॉर्मल बस बात करता है, बस अपने आप में बिजी रहता है। तो दिस इज कॉल्ड द इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, जो बाह्य, जो सबके साथ मिलनसार होते हैं, जो सबके साथ मिल जाते हैं। तो ये होते हैं आउटसाइड मोटिवेटेड, जो सबके साथ मिल जाते हैं। माय नेचर इज एक्सट्रोवर्ट, मेरी जो नेचर है वो एक्सट्रोवर्ट है, क्योंकि मैं सभी के साथ मिलनसार हो जाती हूँ, और ऐसे ही होना चाहिए। इंट्रोवर्ट सेल्फ अपने आप में ही रहना, ये कुछ ठीक नहीं है। एक्सट्रोवर्ट होता है कि सभी के साथ मोटिवेट, सभी के साथ बातचीत करना और मोटिवेट होना, खुद की बातें बताना, दूसरों की बातें सुनना। और जो एम्बिवर्ट है, ये क्या है, ये जरूरत पड़ने पर, जब इन्हें नीड होती है तभी ये बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई सहेली है, ऐसे तो बात करेगी नहीं, जब असाइनमेंट वगैरह उसने लेनी हो, जब कुछ करनी हो, तो वो बात करना स्टार्ट कर देगी 2-3 दिन पहले कि हाँ मैंने, मुझे इससे मतलब जब मतलब ही जिसे बोलते हैं कि हाँ जब मतलब हो ना तब बात करें वो, ठीक है। तो ये होती है जब नीड, जरूरत पड़ने पर। तो ये एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट का मिक्सचर है। आई होप आपको ये समझ आ गया है कि युंग ने सामाजिकता के आधार पर टाइप थ्योरी को 3 भागों में डिवाइड किया है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। इंट्रोवर्ट जो अपने आप में ही रहते हैं, जिन्हें किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, जो गोल डायरेक्टेड होते हैं, जो अपना लक्ष्य खुद निर्धारित करते हैं। एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, जो दूसरों के साथ मिलकर किसी चीज के तक पहुंचते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। एम्बिवर्ट मींस क्या होता है, जरूरत पड़ने का, अकॉर्डिंग टू नीड के अनुसार भी वो आपके को बुलाएंगे, और जब नीड नहीं होगी तो आपको नहीं बुलाएंगे। मतलब टाइप के, जरूरत पड़ने पर उनको जरूरत होगी तो आपसे बात करेंगे, और जरूरत नहीं होगी तो वो, मतलब इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट का मिक्सचर क्या है, एम्बिवर्ट। आई होप आपको ये युंग का सामाजिकता के आधार पर क्लासिफिकेशन समझ आ गया होगा। बस आपने इन वीडियो को 2-3 बार देखना है और आप नोट्स बना सकते हैं इसके, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा पर्सनैलिटी किस वर्ड से डराइव्ड है। तो पर्सनैलिटी जो है वो लैटिन वर्ड से डराइव्ड है, जिसका मीनिंग है पर्सोना। पर्सोना वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मीनिंग है ओमास, मतलब नकली मुखौटा। जो पर्सनैलिटी की थ्योरीज हैं वो किन किन ने दी है। पर्सनैलिटी की 2 टाइप्स की थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी एंड टाइप थ्योरी। जो ट्रेड थ्योरी है वो आल्पोर्ट एंड कैटल द्वारा गिवन है, और जो टाइप थ्योरी है वो युंग, आइजैक, क्रैशमर एंड शेल्डन
के द्वारा गिवन है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। और जो जुंग है उसने 3 कैटेगरी में आगे डिवाइड किया है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।